इस बात को आज भी स्वीकार नहीं कर पाए कि कांग्रेस के राज में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत की जीडीपी 111 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। ये शायद कांग्रेस के लिए एक दुखद विषय है। ये भी कांग्रेस अब तक पचा नहीं पाई कि जिस गरीब किसान को कांग्रेस ने मोहरा बनाकर वर्षों वर्ष अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, अब ऐसे 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान सालाना मोदी सरकार में 6,000 रुपए अपने बैंक के खाते में पाते हैं। जो कांग्रेस दुहाई देती थी किसानों की, वो इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाई कि मोदी सरकार में 30 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड अब तक देश के किसानों को उपलब्ध कराए गए। ये भी कहना उचित होगा कि प्रति क्विंटल गेहूं में 775 रुपए की बढ़त, चावल पर 730 रुपए की एमएसपी की बढ़त कांग्रेस को नहीं सुहाएगी। जिस कांग्रेस के राज में किसान फर्टिलाइजर के लिए लाइन में खड़ा होता था, जिस कांग्रेस के राज में किसान को फर्टिलाइजर की लाइन में खड़ा होते देख जनता देश की त्राही त्राही करती थी और फर्टिलाइजर की लाइन में खड़े किसान पर कांग्रेस सरकार के आदेश अनुसार जब लाठी चार्ज होता था, आज वो किसान सही दाम पर, सही मात्रा में, सही समय पर खाद पाता है। ये भी कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से दुख का विषय है। आज आपने मुझसे सेंगोल के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना, क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? इसलिए गांधी खानदान का खुद और खुद से संबद्ध लोगों को प्रेरित करना कि वो नए राष्ट्रपति भवन, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि राष्ट्रपति जी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सतत राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आज वो उनकी दुहाई देते हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सेंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है। कि कांग्रेस के लोग एक प्रश्न बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, राजनीतिक विवाद का विषय हम लोग उत्पन्न करें, ऐसा बीजेपी कह रही है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया को आखिर बुलाया क्यों नहीं गया? मैं इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे, क्या छत्तीसगढ़
मणिपुर, इन सब से संबंधित संवैधानिक भवनों का जब लोकार्पण हुआ, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने तब और तब की उनकी यूपीए की मुखिया ने संवैधानिक श्रद्धा गवर्नर अथवा महामहिम राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत की? आज विशेषतः सोनिया गांधी जी किस मुंह से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रही हैं, जब उन्हीं का आदेश था कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित सभी राजनीतिक दल द्रौपदी मुर्मू जी का बहिष्कार करें, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करें। स्मृति जी, जयराम रमेश ने ट्वीट किया और जो सेंगोल का इतिहास रहा है उसको ही झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो उनको विरोध प्रधानमंत्री जो कॉलोनियल माइंडसेट में अभी भी लिप्त हैं, जिनके लिए राजनीति का मतलब परिवार नीति है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर के इस सिंबल को भारत की संवैधानिक धरा पर क्या ये सिंबल विशेषता रखता है, इसको और न्याय संगत तरीके से इतिहास के इस पन्ने को वर्तमान में उजागर करने की सरकार के प्रयास के ऊपर राजनीति करेंगे, ये उनका स्वभाव है, ये उनका अधिकार है। मैं नागरिक होने के नाते प्रसन्न हूं कि वर्षों वर्ष से the history that was denied to India will now come alive and thrive in the new parliament building. मैं यहीं पर नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर एक खास धार्मिक प्रतीक है, संसद जो है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य है कि वो महादेव के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो नंदी महाराज के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो मठ के विरुद्ध है, मंदिर के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? जी, मैम, एक सवाल है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सिंगोल है वो सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है और बहुत जल्द ही मोदी जी से अब सत्ता परिवर्तन होने वाला, उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी, ये उस परिवर्तन का प्रतीक है जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। अगर अखिलेश जी अंग्रेजों की तुलना कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं तो इसका जवाब सोनिया गांधी जी को देना होगा, मुझे नहीं।